अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इराक ट्रैवल सीरीज़ एपिसोड 1। तो जी हाँ, हमारी ईरान की ट्रैवल सीरीज़ ख़त्म हो गई हैं और आज से हमारी इराक ट्रैवल सीरीज़ शुरू होंगी। तो इराक में सबसे पहले हम आए हैं नजफ़ अपने ग्रुप के साथ। ये टू बी कंटिन्यूड है, तो अब हम नजफ़ एक्सप्लोर करेंगे। और ईरान में हमारे साथ जो मौलाना हैं वह मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी हैं और ये बहुत एक प्राउड की बात है, एक प्राउड मोमेंट है कि हमारे साथ इतने बड़े मौलाना मौजूद हैं जो हमें गाइड करेंगे और आगे की ज़ियारतों पे हमारे साथ होंगे। ये ज़ैनब के बाबा का रोज़ा है, ये अली मुर्तज़ा, आगे देखते रहे करीब आगे, ये अली मुर्तज़ा का रोज़ा देखें सामने। बोलना अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन व अपना सय्यदुल वसीय्यीन, अस्सलाम अलैका या इमामुल मुत्तक़ीन, अस्सलाम अलैका या अबुल हसन या अली इब्न अबी तालिब, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मौला हमेशा तुम्हारी बहनें सलामत रखे। वो बहनें जिनके भाई है वो सलामत रहे। बतूल की बेटी ने मदीना छोड़ा, ये कह के मदीना छोड़ा, उम्मे कुलसूम मेरे साथ चलो, ज़ौजा मेरे साथ चलो, रबाब मेरे साथ चलो। ये सफर कैसा भी सफर है, लेकिन मैं अब्बास की बहन हूँ, मैं मुस्लिम की बहन हूँ, मैं 18 भाइयों की बहन हूँ। उस बहन के पास जा रहे हैं। तुम कहोगे मूसा भाई कौन सी ज़ियारत पे ले जा रहे हो? क्या तुम मुझे सैयदा ज़ैनब के लिए ले जा रहे हो? आज सैयदा ज़ैनब का तज़किरा होगा। मैं तुम्हें शाम नहीं ले जा रहा, लेकिन मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ जहाँ ज़ैनब हुसैन के साथ गई, जहाँ ज़ैनब अब्बास के साथ गई, जहाँ ज़ैनब असगर के साथ गई। लेकिन असगर गोद में नहीं था, असगर का सर नेज़े पे था। कूफे के मैदानों में मस्जिद हंगाना ऐसे मंजर पे ले जा रहा हूँ जहाँ एक रिवायत के मुताबिक हुसैन के सर दफन है। हम कूफे की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। जब तुम जाओगे जानते हो कौन सी जगह जा रहे हैं? तुम तो बड़े शौक से सुबह तैयार हो गए, तुमने बच्चे तैयार कर लिए, तुमने गोदों में बच्चों को ले लिया, तुम रोने की तैयारी कर लो। अल्लाह जाने तुम्हारा पुरसा बतूल कबूल करे, अल्लाह जाने पुरसा तुम्हारा कबूल करे। तुम कूफे की ज़ियारत पे जा रहे हो, लेकिन खुदा की कसम 11 मुहर्रम को ज़ैनब के सर से मुसलमानों ने चादर को छीन लिया। ज़ैनब के सर से ज़ैनब ने अपने बालों से मुंह को छुपा लिया। ज़ैनब के दोनों हाथों को पसे पुष्ट बांध दिया गया। ज़ैनब के कमर पे तालियां
अब हम ऑन द वे हैं अपनी अतराफ़ की ज़ियारत के लिए, और हमारा पूरा ग्रुप जो है वो मिल के अब अतराफ़ की ज़ियारत पे जा रहा है। ईरान में जो हमारे साथ जो ग्रुप था वो बहुत लिमिटेड लोग थे, आई थिंक 55, 60, 70 लोग थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। बट इराक़ का ग्रुप बहुत बड़ा था। हम अपने ग्रुप के साथ इराक़ आए, नजफ़ आए, और वहाँ पे फिर ग्रुप बड़ा हो गया और 12 मुल्कों से लोग यहाँ पर आए हुए थे, और हमारा काफ़िला जो था वो 1500 लोगों का काफ़िला था। चलो सुखाने जल्दी जल्दी। बंद है मस्जिद तो। परमिशन ले रहे हैं, मुझे लग रहा है गुफा में क्या होगा, पूरा इराक बंद है, कल खुलेगा, कल भी बंद रहेगा बस, आज शाम तक शायद खुल जाए। तो ये जो आप लोग जगह देख रहे हैं ये है मस्जिद हन्नाना, और ये नजफ़ में थोड़ा कूफा साइड पे मौजूद थी। और ये इस मस्जिद में बहुत सी रिवायतें मौजूद हैं कि यहाँ पर इमाम हुसैन का सर भी रखा गया था, और इस जगह पे कुछ 4 कूफे इमाम अली ने अपने दौर में बनाए थे, जहाँ पर मौला तन्हाई में आके रोया करते थे। और जब इमाम हुसैन का काफ़िला यहाँ से गुज़र रहा था तो इसकी दीवारें जो थीं वो इमाम को सलाम करती थीं झुक झुक कर। और बस हम यहाँ रद्द कर नहीं पाए, हमारी बैड लक थी, क्योंकि ये जो थी जो मस्जिद थी वो बंद थी, क्योंकि जिस दिन हम नजफ़ पहुँचे वहाँ उस दिन नजफ़ पूरा बंद था बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स कि वहाँ पे मरदमशुमारी हो रही थी और इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तो 2 दिन के लिए बंद था। अब हम यहीं से एक और जगह जा रहे हैं पैदल, जो कि बहुत करीब है, ज़ियारत है एक, तो अब हम वहाँ जाते हैं। तेरी बानी सकीना जो मासूम थी, बाद आशूर जख्मी वो मज़लूम थी, गोशवारे छिने और तमाचे लगे, गोशवारे छिने माचे लगे, टूटती ही रही तेरा सीना हुसैन, आशिकाने हुसैन, हुसैन आशिकान। अब हम जिस जगह पर आए हैं ये मस्जिद हन्नाना से 5 to 10 मिनट्स की वॉक पे ये जगह थी, और ये है जनाब कुमैल बिन ज़ियाद का रोज़ा, जो कि मौला के सहाबी थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। और इस वक्त नमाज का भी टाइम हो रहा था, तो हमने पहले ज़ोहरैन की नमाज़ अदा करी और उसके बाद हमने यहाँ ज़ियारत करी। आप बैठ जाए, वॉलंटियर हो जाएगा काम। जिसको नमाज नहीं पढ़नी बैठ जाए, एक एटमॉस्फेयर है उसको कोई तोड़ दे तो फिर तवानाई की जरूरत नहीं, फिर वो डरता रहेगा। इसी तरह इमाम ने कहा कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से कुछ ऐसे गुनाह हैं तुम्हारे कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से आसमान पे ग्लेयर बन जाती है, और जब तुम उस दुआ को मांगते हो तो अल्लाह ताला तक वो दुआ ही नहीं पहुंचती, वो टकरा के नीचे आ जाती है। तो बोला मौला क्या करो? तो मौला ने कहा कि ऐसा करो कि कुछ ऐसा करो कि जिसकी वजह से वो गुनाहों की जो लेयर है उसमें दरार जाए, फिर तेरी दवा ऊपर जाना शुरू।
अच्छा, अब हम जिस पॉइंट पर हैं वो है मस्जिद सहला, और ये भी कूफे में ही थी, नजफ़ के पास। और यहाँ पे जो खादमीन थे उन्होंने हमें आमाल कराए। यहाँ बहुत सारे आमाल थे और ये जगह मखसूस है इमाम ज़माना के लिए कि जब वो आएंगे तो वो यहाँ हुकूमत करेंगे। और ये बहुत प्यारी जगह अंदर से। अभी तो हम बाहर खड़े हुए हैं और अमाल कर रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, ज़ियारत पढ़ रहे हैं। तो बस अब हम अंदर जाएंगे और जगह जगह अमाल करेंगे, जगह जगह नमाज़ें हैं, 2-2 रकत 4-4 रकत नमाज़ें अदा करेंगे और फिर मस्जिद में आपको दिखाऊंगी। और बस ये मस्जिद सहला है और यहाँ कहा जाता है कि दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो हम लोगों ने बहुत सी दुआएं भी करी और फिर हम अंदर चले गए। إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إليك توجهت ومرضاتك طلبت وثوابك ابتغيت وبك آمنت وعليك توكلت اللهم تقبل بوجهك إليك وقف ये जो मकाम है, ये जो ज़ियारत आप देख रहे हैं, ये मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। और इसी तरह इस मस्जिद में काफ़ी सारे अलग अलग लोगों के मकाम हैं और उनमें से एक मकाम ये भी है, मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। ومن عليها أسألك باسمك
أسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك بحقك. أصطفى إلى الله تعالى مقام حضرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قائل: لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي. चलिए चलिए आगे चलिए उधर आगे आगे अलाउ नहीं है, सहला में अलाउ नहीं है। सब पे करम है ना करम ही करम मुँह इधर कर लें। मेरे घर मेरे घर में मेरे मुस्तफा का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।